अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यूर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस या बिज़नेस फाइनेंस की बात करें, उसके पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट की थी और आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ का, जो कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर से लिया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, किस तरीके से सोल्यूशन होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूला लगेंगे, वो हम सब आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कहता है मिस्टर फरहान डिपॉजिट करवा रहे हैं ₹5000, 6000, 7000 एंड 8000 कंसेक्यूटिवली एट द एंड ऑफ 4 years रिस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है ना, 1 2 3 4 4 पेमेंट्स वो जमा करवा रहे हैं कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईयर्स 4 years। ठीक है ना, 4 साल के आखिर में। उसके बाद आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि 12% पर जमा करवा रहे हैं। दीज डिपॉजिट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द 5th year फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद, ठीक है ना, स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं टाइम लाइन की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। बहरहाल अगर इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करें तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ईयर 0 है। ठीक है ना, ईयर 0 है। ईयर 5 से जो है ना वो डिपॉजिट स्टार्ट है। इसका मतलब पहला डिपॉजिट, 6 में आपका दूसरा डिपॉजिट, 7th में आपका तीसरा डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, और 8th में आपका 4th डिपॉजिट होगा। क्लियर हो गई बात। मिस्टर फरहान विल रिसीव दिस अकम्युलेटेड अमाउंट। अच्छा, अब ये आगे जाती जाएंगी, इस पर 12% रेट लगता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इसकी एक अकम्युलेटेड टोटल अमाउंट हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू कह लें, एट द एंड ऑफ 13th ईयर, यानी कि 13वें साल के आखिर में वो ये साहब रिसीव करेंगे। ठीक है ना। अब से द इन्फ्लेशन रेट फॉर फर्स्ट 10 ईयर, पहले 10 साल का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है और उसके बाद जो है वो क्या है, 8% है। आपने क्या बताना है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अकम्युलेटेड अमाउंट। ये जो अकम्युलेटेड अमाउंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या है कि पहले 12% से हमने इसको आगे लेकर जाना है फ्यूचर वैल्यू, और फिर इससे पीछे लेकर आना है। ठीक है ना। तो जिसमें वो आपको क्या कह रहा है कि जो 13 में से 10 साल होंगे ना, 10 साल, यानी कि 13 से पीछे की बात करूँ तो चौथे साल तक, इसका रेट जो होगा वो 6% होगा। ठीक है जी। और उसके बाद पीछे के जो 3 साल होंगे ना, उसका रेट होगा 8%। सही है ना। तो ये जो अमाउंट्स हैं वो सिंगल अमाउंट्स हैं, एनुटीज़ नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि ये 5000 हर साल आप जमा करवा रहे हो। तो इसलिए आपका जो फार्मूला लगेगा वो फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट का लगेगा, क्योंकि उसने अकम्युलेटेड की प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + g की पावर n। ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू पहली अमाउंट 5000, 1 + 12% की पावर 8 लगाएंगे। ये 5th से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है ना, 8 9 जो 5वां साल होगा, 10 जो है वो आपके पास छठा साल होगा, 11 और 12 और 13। ठीक है ना, ये 8 साल का टाइम पीरियड बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक। ठीक है ना, 5वें साल से जो शुरू हो रहा है। तो इसका जो अमाउंट निकलेगा कम्युलेटेड, यानी कि 5000 रुपये अगर आप जमा करवाते हो 5वें साल से 13वें साल तक 12% की ग्रोथ पर, तो आपको मिलेगा 12,369.81588 रुपीज़। इसी तरीके से ये अगले साल से जमा करवाया कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक वो कह रहे हैं, तो 6000 है। तो अब बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, 1 + 12%, लेकिन ईयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि पहली अमाउंट 5वें से करवाई थी, अब दूसरी 6ठे से करवाई है, तो 1 साल कम हो गया। तो इसके मिलेंगे 13,264.08844। उसके बाद आपने अगली पेमेंट जमा करवाई कंसेक्यूटिवली 7000, 1 + 12%, और अगली है तो 1 साल मज़ीद कम हो गया, यानी कि 6 साल। तो इसके मिलेंगे आपको 13वें साल में 13,816 रुपये .75679
रुपीज़, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू जो चौथी अमाउंट 8000 की बनेगी कंसेक्यूटिवली जो आपने जमा करवाई 1 प्लस 12% और आपने अगले पीरियड से करवाई तो ये आपके हो जाएंगे 5 साल, जिसके आपको अकम्युलेटेड अमाउंट मिलेगी 14,098 रुपीज़ .73346, ठीक है ना। तो इन सब को आप सिंगल अमाउंट को टोटल करवा देंगे तो 13वें साल के आखिर में तो फ्यूचर वैल्यू या अकम्युलेटेड अमाउंट जो आपको मिलेगी वो 53,559.39457 रुपीज़ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो अकम्युलेटेड अमाउंट है वो इस 13वें साल के आखिर में मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, ये है फ्यूचर वैल्यू। वो कहता है कि इस जो टोटल अमाउंट की है ना प्रेजेंट वैल्यू, आज क्या वैल्यू होगी बेटा वो बताओ। और जब आप इसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो ये जो शुरू के 10 साल हैं इनमें 6% रेट होगा और पीछे के 3 साल जो हैं वो 8% होगा। इसका मतलब आपने इसको ईयर 0 पर लेकर आना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ठीक है ना। तो आपकी ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू होती हैं इसके ऊपर 3 चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। एक इंटरेस्ट रेट होता है, ये आपको मालूम है। दूसरी चीज़ जो होती है वो रिस्क होता है और चौथी चीज़ इन्फ्लेशन रेट होता है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन रेट यानी कि इंटरेस्ट वाली ही उसकी नेचर होगी और उसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो डिवाइड में मैंने लिख दिया इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट से होगा यानी कि ये जो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना, ये 1 प्लस जी जो है ना ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन रेट की जगह बेसिकली मुझे यूँ लिखना चाहिए था 1 प्लस ये ग्रोथ था लेकिन यहाँ पर हम IR लिख देते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रेट और n, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो 2 पीरियड में था 1 प्लस 6% की पावर 10 10 सालों के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8% 3 सालों के लिए। तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू इस 53,559.39457 रुपीज़ की जो आज की इस ईयर 0 की जो वैल्यू है ना वो है 23,741.36801, ठीक है जी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।